Hello students. Today we will discuss about heterocyclic compound which is part of BSc third year organic chemistry. And in second part we will discuss about properties and preparation of pyrrole which is a heterocyclic compound. जो पायरोल विषम चक्रीय यौगिक है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पायरोल बेसिकली एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 परमाणुओं की वलय होती है विच कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ 5 एटम्स एंड आउट ऑफ 5 4 आर कार्बन एंड 1 हेटेरो एटम दैट इज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. जो 5 परमाणुओं का चक्र है उसमें 4 कार्बन और एक विषम परमाणु नाइट्रोजन उपस्थित होता है. इस पायरोल के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 अविस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. दिस इज पेयर ऑफ 3 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उसमें से 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रूप में और तीसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है जो कि विषम परमाणु नाइट्रोजन पर उपस्थित होता है. ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में जो उपस्थित हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं जो कि p कक्षक के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू हुक्कल्स रूल, हुक्कल के नियम के अनुसार वे सभी समतल चक्रीय यौगिक प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड विच हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 होती है, वे सभी यौगिक एरोमेटिक यौगिकों की श्रेणी में आते हैं. तो यहाँ पर इस पायरोल में भी इट हैज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, यानी कि n का मान इसमें 1 है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हुक्कल्स रूल दिस इज एरोमेटिक इन नेचर. ये कुछ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है पायरोल मॉलिक्यूल के. ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 1, 2, 3 और 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन जो है वो उपस्थित है. यहाँ पर इसी को दूसरे रूप में दर्शाया गया है. यहाँ पर ये 2 डबल बॉन्ड हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में है और इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, विषम असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है. ये एरोमेटिक नेचर शो करता है, परंतु इसका जो एरोमेटिक गुण है यदि हम इसको थायोफीन और फ्यूरेन से तुलना करें, जिसको हम बाद में थायोफीन और फ्यूरेन के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. थायोफीन यानी कि जिसमें इस नाइट्रोजन की जगह सल्फर उपस्थित है और फ्यूरेन जिसमें कि इस नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन जो है वो विषम परमाणु के रूप में उपस्थित है. तो इसका जो एरोमेटिक गुण है इट इज़ लेस एरोमेटिक एज कंपेयर टू थायोफीन. इसका एरोमेटिक लक्षण थायोफीन की अपेक्षा कम होता है, बट इट इज़ मोर एरोमेटिक एज कंपेयर टू फ्यूरेन. फ्यूरेन की अपेक्षा इसका एरोमेटिक गुण जो है वो अधिक होता है. ये फिर एक अलग स्ट्रक्चर है जिसमें कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ये और ये इनमें कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है, इनमें और इनमें भी कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है जिससे पाई बॉन्ड बनते हैं. और ये जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर उपस्थित है जो कि p ऑर्बिटल p कक्षक में उपस्थित है. अब इस पायरोल में रेजोनेंस या अनुनाद पाया जाता है जिसको कि इस स्लाइड के द्वारा दर्शाया गया है. दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें एटम्स का अरेंजमेंट सेम रहता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो है वेरी होती है. तो इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं परमाणुओं की व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है. और इसमें भी इन 5 में से फर्स्ट ये वाला, सेकंड और थर्ड, ये 3 मेन कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. लास्ट के जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम होता है. और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अनुसार हम बता सकते हैं कि जो पायरोल है उसमें पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 5. पोजीशन नंबर 2 कौन सी है? दिस इज पोजीशन नंबर 2. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती 1, 2, 3,
4 एंड 5। तो 2 और 5 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है अनुनाद के कारण, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट इज रिलेटिवली हायर एट पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 5। नाउ वी कम टू प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ पायरोल। पायरोल को किस प्रकार से संश्लेषित किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। अब इसमें जो कॉमर्शियल स्केल पर जो पायरोल बनाया जाता है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। कोल तार के आसवन से इसको सिंथेसाइज किया जाता है, और लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करने के लिए जो विधियां हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट इज फ्रॉम प्यूरेन। प्यूरेन जो कि फिर एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हेट्रो एटम के रूप में ऑक्सीजन है। जब प्यूरेन को एल्यूमिना की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है, इट इज हीटेड विद अमोनिया in presence of alumina Al2O3, then it is converted into pyrrole. Then second method is by distillation of succinamide. सक्सिनामाइड जो सक्सिनिक एसिड का अमाइड है, उसको जब जिंक के साथ डिस्टिल किया जाता है, आसवन किया जाता है, व्हेन इट इज डिस्टिल्ड विद जिंक, तो ये जिंक के साथ डिस्टिल करने पर पायरोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और साथ में जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज साइड प्रोडक्ट। नाउ थर्ड मेथड इज फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन जो कि एक एल्काइन है, when acetylene is heated with ammonia in a red hot tube, एक रक्त तप्त नली में एसिटिलीन को जब अमोनिया के साथ प्रवाहित किया जाता है तो एसिटिलीन के 2 अणु अमोनिया से क्रिया करके और पायरोल में परिवर्तित होता है। नाउ नेक्स्ट इज पाल-नोर सिंथेसिस। अब इसमें पाल-नोर सिंथेसिस में 1,4-डाई कीटोन जो है, 1,4-डाई कीटोन यानी कि जिसमें कार्बन नंबर 1 और 4 पर 2 कीटोन सम उपस्थित हैं, इसको ये डाई कीटोन है, कार्बन नंबर 1 और 4 पर 2 कीटोन है, और इसको जब प्राइमरी अमीन के साथ क्रिया की जाती है, यहाँ पर R1 और R2 ये 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब इनकी क्रिया की जाती है तो फाइनली ये पायरोल के ट्राई एल्काइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर R1 और R2 तीनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। पायरोल किस प्रकार के गुण दर्शाता है उस पर अब हम आते हैं। अब इसमें सबसे पहला है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज, उभयधर्मी गुण। एम्फोटेरिक मीन्स द कंपाउंड विच शोज एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर, जो दुर्बल अम्लीय गुण भी दर्शाते हैं, क्षारीय गुण भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार की एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी जो है वो पायरोल दर्शाता है। नाउ पायरोल इज ए वीक बेस, यह एक दुर्बल क्षार है क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन पर जो उपस्थित है वो एरोमेटिक सेक्सटेट का भाग है, यानी कि इसमें 4n+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और उन 6 पाई इलेक्ट्रॉन में जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी उसमें अनुनाद में भाग लेकर के एरोमेटिक सेक्सटेट का भाग बन जाता है। तो इसलिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट इजीली अवेलेबल फॉर एसिड, अम्ल के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इस कारण से यह दुर्बल क्षार के रूप में कार्य करता है। अब इसी प्रकार से पायरोल जो है वो दुर्बल अम्लीय गुण भी दर्शाता है, और अम्लीय गुण दर्शाता है अर्थात क्षार के साथ क्रिया करके लवण देता है। तो जब इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया की जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर ये पोटेशियम लवण यानी कि पोटेशियम पायरोल के रूप में परिवर्तित होता है, जो कि उसके अम्लीय गुण को या एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन क्रियाएं। अब जब पायरोल की क्रिया जिंक और एसिटिक अम्ल के साथ की जाती है तो उसका अपचयन होता है, और उसके अपचयन से जो उत्पाद बनता है वो है 2,5-डाई हाइड्रोपायरोल। इसमें 2,4-डाई
हाइड्रोपायरोल का फिर अपचयन होता है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के द्वारा, और वो अपचयित होकर के पायरोलिडीन नाम का उत्पाद देता है, जिसमें कि कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण क्रिया। अब ये जो ऑक्सीकरण है वो CrO3 और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में होता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जब पायरोल अपचयित होता है तो मेलेनिमाइड, जो कि इमाइड ऑफ एसिटिक एसिड है, वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो कि इस संरचना के द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट इज रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी क्रिया जो कि रिंग का एक्सपेंशन करती है, यानी कि जो 5 परमाणुओं का वलय है वो 5 परमाणुओं का वलय 6 या 7 या 8 परमाणुओं के वलय में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो रिंग एक्सपेंशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। तो जब पायरोल के पोटेशियम लवण को when potassium salt of pyrrole is treated with chloroform and sodium ethoxide, जब क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथोक्साइड के साथ क्रिया की जाती है तो 3 क्लोरोपाइरिडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो कि 6 परमाणुओं का वलय है, और इसमें भी नाइट्रोजन जो है वो हेटेरोएटम के रूप में उपस्थित है। तो इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग इज कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट इज राइमर टिमांस रिएक्शन, जो कि पहले भी हम कई सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो जब पायरोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली लाइक KOH, तो क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ रिएक्शन करने पर जैसी दूसरी राइमर टिमांस रिएक्शंस होती हैं उसमें फाइनली एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो रिंग में इंट्रोड्यूस होता है, और पायरोल टू एल्डिहाइड इस तरह का उत्पाद प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पर फाइनली एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कि चक्रीय यौगिक जो है वो अचक्रीय या ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन में जब पायरोल की क्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ और एथेनॉल के साथ मिला करके इसको रिफ्लक्स किया जाता है, यानी कि एथेनॉलिक हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जब इसको हम रिफ्लक्स करते हैं तो उससे सक्सिनेमाल्डिहाइड डाइऑक्साइम बनता है, जो कि एक ओपन चेन कंपाउंड है। ये सक्सिनेमाइड का डाइऑक्साइम है। तो इस तरह का ओपन चेन कंपाउंड जो है वो प्राप्त होता है। सो इन दिस रिएक्शन क्लोज चेन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ओपन चेन कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया कि ये हुकल के नियमानुसार एरोमेटिक यौगिक है, और एरोमेटिक यौगिकों की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, जैसे कि बेंजीन और उसके अन्य व्युत्पन्न दर्शाते हैं। अब इसमें जैसा कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 जो है उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो कार्बन नंबर 2 या 3 पर होगा। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो निम्न पदों के द्वारा होती है। अब इसमें सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल H+ जो है वो जनरेट करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है इट नाउ अटैक्स ऑन पायरोल आइदर एट पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 5। पोजीशन नंबर 2 या 5 पर अटैक करता है, और इस तरह से ये अटैक करके यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फाइनली इस तरह के सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि जो प्रोटॉन है वो उसमें से एक एलिमिनेट हो जाता है।
Now, substitution takes place either at 2 पोजीशन और at 5 पोजीशन। उसका रीज़न क्या है हम इस तरह के फिगर के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कार्बन नंबर 2 पर हो रहा है तो उससे इस तरह के 3 अनुनादी संरचनाएं जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है वो दर्शाता है। जबकि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस कार्बन नंबर 3 पर होता है तो उसमें केवल 2 ही अनुनादी संरचनाएं जो है वो संभव होती हैं। तो क्योंकि कार्बन नंबर 2 या 5 जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, उन पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो 3 इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल होगा एंड देयरफॉर प्रेफरेबली अटैक टेक्स प्लेस ऑन कार्बन नंबर 2। यहाँ पर ये समझा गया है substitution occurs preferentially at C2 because the intermediate carbocation obtained by putting a substituent at this position is more stable than the intermediate carbocation obtained by placing a substituent at C3। अब इसमें C2 पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वहाँ पर रिएक्शन होती है। और उसका रीज़न क्या है कि जब C2 पर सब्स्टिट्यूशन होता है तो 3 कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड दे बोथ हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन ए रिलेटिवली स्टेबल सेकेंडरी एलाइलिक कार्बन। उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो अधिक स्थायी द्वितीयक एलाइलिक कार्बन पर होता है, तो इसलिए भी जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो कार्बन नंबर 2 पर होता है। जबकि कार्बन नंबर 3 पर जब अटैक होता है तो उसमें केवल 2 अनुनादी संरचना ही प्राप्त होती है एंड पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज ऑन ए प्राइमरी कार्बन एटम। जो धनावेश है वो प्राथमिक कार्बन पर होता है जो कि अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। तो इस कारण से इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली कार्बन नंबर 2 पर अटैक करता है, न कि 3 पर। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है पायरोल की। ये नाइट्रेशन रिएक्शन है जिसमें कि नाइट्रेशन मिक्सचर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पर नाइट्रो ग्रुप अटैक हो रहा है। ये सल्फोनेशन रिएक्शन है जिसमें SO3H ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पर अटैक कर रहा है। ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है जो कि SO2Cl2 के साथ कराने पर जितने भी पोजीशंस हैं प्रेफरेबली सभी पर अटैक होता है और इस तरह का ऑप्टेन प्रोडक्ट बनता है। आयोडीन और KI के साथ भी इस तरह का प्रोडक्ट बनता है और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पर एसिटाइलेशन जो है वो कार्बन नंबर 2 पर होता है और 2 एसिटाइल पायरोल इस तरह से प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं पायरोल।